ह्यूमन टंग एक बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है जिसमें काफी टैलेंट्स और फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस के बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि टंग के कुछ फंक्शंस और मिथ्स जो आपको बताने वाला हूं ना, आपको सरप्राइज करेंगे। जैसे, क्या टंग सच में इम्यून सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है? क्या ये कोई सुपर स्पेशल स्ट्रॉन्ग मसल है? आज हम इन सवालों के जवाब देंगे और लैब में कैडावर्स का यूज करके एक रियल ह्यूमन टंग के अंदर का व्यू लेंगे। ये एक टेस्टफुल जर्नी होने वाली है। तो आइए इस एनाटॉमिकल ऑसमनेस में सीधा जंप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टंग के अंदर का व्यू लेकर, और इसके लिए हम एक सैजिटल हेड डिसेक्शन का यूज करेंगे, मतलब हेड के बीच में से कट। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक अमेजिंग टंग। अब टंग एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है और खाना इवेंचुअली यहाँ से ईसोफेगस तक जाता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं टंग प्राइमरीली मसल टिश्यू से बना है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन को आप टंग की सरफेस के रूप में सोच सकते हैं। अब ये टैलेंट्स या फंक्शंस जो टंग के हैं वो एसेंशियली दो मेन कंपोनेंट्स की वजह से हैं। मतलब टंग का मसल क्या क्या कर सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो किस में कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं टंग के मसल के साथ, और उसके बारे में कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करते हैं। टंग के मसल्स को दो कैटेगरीज में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, एक्सट्रिंसिक टंग मसल्स और इंट्रिंसिक टंग मसल्स। एक्सट्रिंसिक टंग मसल्स एक्चुअली टंग के बाहर से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा बोन से अटैच होते हैं, और फिर वो फाइबर्स या तो टंग से कनेक्टिव टिश्यूज में इंसर्ट होता है। इंट्रिंसिक टंग मसल्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो टंग के अंदर ही रहते हैं, उनके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन ये एक्सट्रिंसिक टंग मसल्स आपको टंग को हर डायरेक्शन में मूव करने में बहुत हेल्प करते हैं, साइड टू साइड, अंदर बाहर, ताकि आप काफी सारी फन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे स्पीच में हेल्प करना, फूड को मैनिपुलेट करना, मूव करना, शेप करना, थिंग्स लाइक आइसक्रीम कोन्स लिक करना। और ऑफ कोर्स हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि टॉन्सिल हॉकी में पार्टिसिपेट करना, जो कि ओल्ड स्कूल टर्म है। मैं खुद को ओल्ड स्कूल बोलता हूँ, हम फ्रेंच किस कहते हैं इसको। अब एक्सट्रिंसिक टंग मसल्स में 4 पेयर्ड मसल्स होते हैं, एक हर साइड पर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक मसल देखा जो मैंडिबल से यानी चिन बोन से आता है, और इसे कहते हैं जीनियोग्लॉसिस। जीनियो का मतलब है चिन और ग्लॉसिस का मतलब है टंग। मतलब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टंग को प्रोड्यूस करता है, मतलब टंग को बाहर निकालने में मदद करता है। जब जीभ को बाहर लाते हैं तो हमें उसको अंदर भी लाना होता है, इसीलिए कुछ और मसल्स फाइबर्स हैं जो आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ कुछ फाइबर्स हैं हायोग्लॉसिस मसल्स के, क्योंकि ये छोटे से हायोइड से बने होते हैं यहाँ से, और ये टंग को वापस अंदर लाते हैं या रिट्रैक्ट करते हैं। बाकी दो मसल्स जो एनाटॉमी नर्ड्स के लिए हैं वो हैं पहले स्टैग्लोग्लॉसिस और स्टाइलोग्लॉसिस। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, बात करते हैं टंग की रोलिंग का। टंग के साइज और शेप को चेंज करना, ये जो काम है ये इंट्रिंसिक टंग मसल्स करते हैं। अब दोबारा, ये इंट्रिंसिक टंग मसल्स ओरिजिनेट और स्टे करते हैं टंग के अंदर ही, वो किसी भी बोन से अटैच नहीं होते। तो ये बेसिकली टंग का मीटी पार्ट बनाते हैं। यहाँ डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली 4 डिफरेंट पेयर इंट्रिंसिक टंग मसल्स होते हैं, और इनके नाम उनके मसल फाइबर के डायरेक्शन या फाइबर ओरिएंटेशन के बेसिस पर होते हैं। यहाँ सुपीरियर, इंफीरियर, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं जो टंग के लेंथ के साथ जाते हैं, वर्टिकल फाइबर्स जो ऊपर नीचे जाते हैं, और ट्रांसवर्स फाइबर्स जो क्रॉस में आते हैं। इन वेरिंग फाइबर ओरिएंटेशंस की वजह से टंग अपना शेप और साइज चेंज कर सकता है, और ये स्पीकिंग, स्वेलिंग और इवन टंग रोलिंग जैसे काम में इन्वॉल्व होता है। तो टंग रोलिंग की बात करते हैं। हमें शायद कुछ मिथ्स को एड्रेस करना चाहिए जो टंग मसल्स के बारे में है। कुछ लोगों ने क्या किया है, जैसे मैंने शायद बचपन में सुना होगा कि टंग रोलिंग जेनेटिक होता है, लेकिन ये एक्चुअली सच नहीं है। अब ये नहीं कि जेनेटिक्स का कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक टंग जीन है जो कहता है कि आप टंग रोल कर सकते हैं या नहीं। एक्चुअली कुछ स्टडीज किए गए हैं जहां लोगों ने नए टंग मूवमेंट्स प्रैक्टिस किए हैं जो वो ओरिजिनली नहीं कर पाते थे, और कुछ लोग एक्चुअली कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट कर पाए और वो मूवमेंट करने लगे। तो अगर आपको कोई नया टंग मूवमेंट ट्राई करना है तो मिरर के सामने जाइए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए कि कैसा गया। एक और चीज जो आपने सुनी होगी वो ये है कि टंग ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है। हाँ, टंग काफी अमेजिंग मूवमेंट करता है एक्सट्रिंसिक मसल्स और इंट्रिंसिक मसल्स के वेरिंग फाइबर्स ओरिएंटेशन की वजह से, और ये दिन भर काफी एक्टिव रहता है और स्पीकिंग, स्वेलोइंग और ईटिंग के टाइम। लेकिन फिर भी टंग ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल नहीं है। इसकी मसल्स फाइबर्स जो है वो कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, जैसे ट्राइसेप्स या बाइसेप्स के जो फाइबर होते हैं वैसे। हम एक्चुअली एक वीडियो बनाने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग मसल के बारे में, तो अगर आपको लगता है कि आपको पता है या गेस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हम आपको बताएंगे कि आप सही हैं या नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं म्यूकस लाइनिंग या टंग की सरफेस पर, और देखते हैं इसके अमेजिंग फंक्शंस क्या क्या है जो टंग के सरफेस से
से जुड़े हुए हैं। अब मैं वादा करता हूँ हम टेस्ट पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ऑसम चीज मेंशन करना चाहता हूँ जो मुझे तब तक नहीं पता था जब तक मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लास नहीं ली, और वो ये है कि टंग एक्चुअली इम्यूनिटी में भी थोड़ी सी मदद करता है। टॉन्सिल्स सुने होंगे आपने, है ना? तो टंग के पीछे एक्चुअली लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। मैं आपको ओरिएंट करता हूँ, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन ये टिश्यू जो मेन प्रोब से टच कर रहा है ये है लिंगुअल टॉन्सिल। ये देखो राइट साइड पर भी होते हैं, ये आप क्लियरली देख सकते हो। ये टिपिकल टंग सरफेस से थोड़ा अलग सा दिखता है। ज्यादातर जब हम टॉन्सिल्स के बारे में सोचते हैं तो पैलेटिन टॉन्सिल्स के बारे में सोचते हैं जो अक्सर रिमूव किए जाते हैं। इस सेक्शन में एक्चुअली ये भी रिमूव किया गया है। कभी कभी लोग एडेनॉइड या फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी रिमूव करते हैं, लेकिन इन सब की तरह लिंगुअल टॉन्सिल्स भी अमेजिंग लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो पैथोजेंस जैसे वायरसेस और बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं और माउथ के थ्रू आने वाले पैथोजेंस के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंसेशन का ओवरऑल आइडिया। हाँ, टेस्ट एक स्पेसिफिक सेंसेशन है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ टच की। जैसे आपको पता चलना कि आपका टंग टच किया जा रहा है, डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फूड डिटेक्ट करना, प्रेशर डिटेक्ट करना, टेम्परेचर डिटेक्ट करना और इवन पेन भी। ये सब बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, खासकर जब हम अपने ओरल कैविटी या माउथ में कुछ डाल रहे होते हैं, ताकि हमें पता चले कि उसके साथ क्या करना है, स्वैलो करना है, स्पिट आउट करना है या कि सिट बैक, पता चल जाता है। एक और फंक्शन ऐड करते हैं लिस्ट में, म्यूकस लाइनिंग या टंग के सरफेस पर ग्लैंड्स होते हैं, यानी लिंगुअल ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स म्यूकस और लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट करते हैं। लाइपेज एक एंजाइम है जो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, तो ये डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है पहले की फूड स्टमक में जाए। तो चलिए सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं और टंग के सरफेस के बारे में थोड़ी डिटेल में जाते हैं। अब तक मैंने इससे ज्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन या टंग की सरफेस ही कहा है, लेकिन अगर हम क्लोजली टंग की सरफेस को देखें तो हमें दिखेगा कि ये डिफरेंट प्रोजेक्शन से लाइंड होती है। जैसे पपेली, 3 टाइप्स के पपेली हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, फिलिफॉर्म पपेली, फंजिफॉर्म पपेली और वैलेट पपेली। वैलेट और फंजिफॉर्म पपेली टेस्ट के साथ रिलेटेड हैं क्योंकि इनमें टेस्ट बड्स होते हैं, लेकिन फिलिफॉर्म पपेली सेंसेशन तो देते हैं लेकिन टेस्ट के लिए नहीं होते। लेकिन ये एक सुपर कूल काम भी करते हैं, वो टंग और फूड के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। मतलब ये ग्रिप बढ़ाता है ताकि आप फूड को इफेक्टिवली मूव और मैनिपुलेट कर सकें बड़े आराम से। और कुछ एनिमल्स में फिलिफॉर्म पपेल काफी प्रोनाउंस्ड होते हैं, जैसे कि आपकी कैट के टंग में, जहां ये स्पेसिफिकली ओरिएंटेड होते हैं ताकि वो अपने टंग की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो सब कुछ कर सकें। जैसा मैंने कहा, फंजिफॉर्म और वैलेट पेपिल टेस्ट बड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इनमें से जो होता है फंजिफॉर्म पेपिली मशरूम लाइक एलिवेशंस होते हैं जो फिलिफॉर्म पेपिली के बीच स्कैटर्ड होते हैं। ज्यादातर फंजिफॉर्म पेपिली में टेस्ट बड्स होते हैं और एक में लगभग 5 टेस्ट बड्स होते हैं। अब नेकेड आई से ये टंग पर ब्राइट रेड डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें टाइनी ब्लड वेसल्स या कैपिलरी का हाई कंसंट्रेशन होता है। वैलेट पेपिली को देखना काफी इजी है, खासकर इस कैडावर डिसेक्शन में अगर आप अपना टंग थोड़ा ज्यादा बाहर निकालें, क्योंकि ये लगभग 12 होते हैं और एक इन्वर्टेड वी शेप बनाता है और हमें दूसरी साइड भी दिखती तो आप क्लियरली देख पाते। वैलेट पेपिली और बड़े होते हैं और हमेशा टेस्ट बड्स कंटेन करते हैं। इनमें 100 से 300 टेस्ट बड्स हो सकते हैं एक बार में। तो टेस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टॉइड्स, टेस्ट शायद आपको सरप्राइज नहीं करेगा, लेकिन ये एज के साथ थोड़ा थोड़ा डिमिनिश हो सकता है। और टंग एक जगह रही है जहां टेस्ट बर्ड्स या टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। एक्चुअली सॉफ्ट पैलेट या रूफ ऑफ द माउथ में, थ्रोट में या फेरिंग्स में और इस छोटे से फ्लैफी डोडेट जो टेक्निकल टर्म है एपिग्लॉटिस पर भी टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। अब आखिरी मिथ की बात करते हैं, द टेस्ट मैप या टंग मैप। शायद आपने भी, जैसे मैंने, एलिमेंट्री स्कूल में एक पिक्चर देखी होगी जहां टंग को सेक्शंस में डिवाइड किया गया था स्पेसिफिक टेस्ट मोडालिटीज के लिए। जैसे ये एरिया सिर्फ सावर के लिए, ये एरिया सिर्फ स्वीट के लिए है, सार यहाँ पे, बिटर यहाँ, उमामी यहाँ। ये वही एरियाज थे जहां आप इन डिफरेंट टेस्ट को सेंस कर सकते थे, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स या टेस्ट रिसेप्टर्स जो सॉल्टी, बिटर, स्वीट सेंस करते हैं वो टंग की सरफेस पर ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
हाँ, शायद किसी के पास थोड़ी ज्यादा रिसेप्टर सॉल्टी या स्वीट के लिए किसी एरिया में हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि टंग मैप के हिसाब से सिर्फ यहाँ सॉल्टी या सिर्फ यहाँ स्वीट टेस्ट होता है। ये ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। उम्मीद है आपको टंग के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम आपकी भी बात सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, फ्यूचर वीडियो आइडियाज क्या है, या आप जो भी कुछ हमें बताना चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करो अगर आपका मन हो, और ऑफ कोर्स हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।